हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूँ राहुल एंड जूही। तो और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पे नाइट का समय और मैंने सोचा थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि 8 मंथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती रहती है। तबीयत बिल्कुल ठीक सा नहीं है और डॉक्टर ने बिल्कुल मेरे को मतलब जो प्रेशर वाला काम है वो बिल्कुल मना कर रखा है कि मेरे को बिल्कुल ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहना है, सीढ़ियाँ ज़्यादा नहीं चढ़नी है। फिर भी मैं मानती नहीं हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ती रहती हूँ। तो वही बात है। और यहाँ पे मैं रात में 12:30 बज रहे हैं और यहाँ में मैं पाउडर वाली दवाई ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं मिक्स करके पीऊँगी और मुझे पूरी रात नींद नहीं आती, तो मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, मतलब घूमती रहती हूँ अंदर बाहर। तो हस्बैंड बोलते हैं। यहाँ पे मैं आपसे कुछ कह रही हूँ और सुनो अच्छे से। तो आज है 5 जनवरी और मैं सुबह उठ चुकी हूँ। यार अजीब सा पेन हो रहा था तो उठी हूँ और रात में 2-2:30 बजे तक गई, नींद नहीं आई। फिर 4:30 बजे से दर्द हुआ, फिर 1-1.5 घंटा सो गई। अभी भी ऐसे पेट टाइट सा हो रखा है और मतलब बच्चा घूम रहा है, टाइट सा थोड़ा सा नहीं होता है कि एक जगह जैसे आके रुक जाता था, वैसे हो रखा था। तो अभी मम्मी आई थी और दवाई दी गैस की और वो फिर इनटेक वगैरह खाई हूँ। यहाँ पे पीछे पानी रखा है और देखो रात में मैंने कपड़ा चेंज करके सोई। मम्मी आ रही है चाय लेके, थोड़ी सी पीऊँगी फिर सो जाऊँगी। तो ये टाइम निकले। मैं यहाँ पे चाय पी के थोड़ी देर सो जाती हूँ, क्योंकि जो है ना रात में मैं सोती नहीं हूँ, तो इस वजह से। और मैं चाय पी रही हूँ। सुबह के 7:30 बज रहे हैं। यहाँ के लिए तो सुबह ही है, जब 1 बजे सोते हैं तो। बहुत लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मेरा 8वां मंथ चल रहा है और बहुत ज़्यादा मेरा पेट भी नहीं निकला है, इस वजह से जगह थोड़ी और बेबी ठीक ठाक है, तो इसलिए मतलब इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है यार। मतलब थोड़ा सा भी वो चल रहा है ना, तो पूरा पता चल रहा है कि हाँ कुछ चीज़ें जो है वो मतलब पेट में कुछ चल रहा है। तो कहीं कहीं एकदम टाइट हो जा रहा है, या फिर मतलब कहीं बैठी हूँ तो अचानक से दर्द होने लग रहा है। मतलब अजीब अजीब यार, ये भी फीलिंग क्या अच्छी फीलिंग है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बट रात में जगना, दर्द, तकलीफ़, वॉशरूम जाना, ये सब भी एक इसमें हिस्सा है। तो यहाँ पे मैं आ गई सुबह, मतलब जब सो के उठी तो यहाँ पे मैं पानी गर्म कर रही हूँ और मैं राड में बाल्टी में नहीं लगाती हूँ, क्योंकि बाहर उठ के लगाना पड़ता है। तो मैं नहा लूँगी, फिर मैं आपसे मिल। गाइस, जो गांव में लिट्टी चोखा बनता है ना, तो वो मुझे बहुत पसंद, मतलब प्रेगनेंसी टाइम में मन कर रहा था कि मुझे कुछ खाने को मिल जाए सोन सा चूल्हे का। तो मैं मम्मी से बोली थी कि मैं एक दिन ऊपर चूल्हे पे हम लोग बनाएंगे। तो मम्मी जा रही थी कहीं, तो उनको रास्ते में दिखा तो भिजवा दी मेरे लिए लिट्टी चोखा। और यहाँ पे मेरी हेल्पर जो आती हैं वो यहाँ पे बर्तन धुल रही थी और हम लोग कुछ बातें कर रहे थे। तो वही बातें करते करते तो इनको पता है कि मैं वीडियोस बनाती हूँ, तो बोल रही थी भाभी मेरा भी बना लो, भाभी मेरा भी बना लो। तुमने कहा ठीक है बना लेते हैं। और यहाँ पे दूसरी वाली जो है वो झाड़ू लगा रही थी, वो बर्तन धुल रही थी, ये झाड़ू लगा रही थी। तो यहाँ पे थोड़ा काम उनका जल्दी हो जाता है। ये उनकी भाभी आई थी तो वो उनका हेल्प करवा रही थी। यहाँ पे हम दोनों बात करते वो अपना काम भी कर लेती हैं और हमारा भी काम हो जाता है। और विचार की बहुत अच्छी हैं, मतलब बिहेव इनका बहुत अच्छा है। वैसे बहुत काम वाली हम लोगों ने 2-4 लोगों के साथ करवाया। जो हमारी पहले करती थी वो तो मतलब छोड़ दी थी, बीच में हमने 2 लड़कियों को लगाया था, तो वो मतलब लड़की टाइप में थी, उतना अच्छा नहीं करती थी। बट ये काम अच्छे से करती हैं, बाबू को बिना खिलाए नहीं जाती हैं, मम्मी को मम्मी बोलती हैं। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। और ये बहुत कम बोलती हैं जो पोछा लगा रही हैं, तो हम इनसे ज़्यादा नहीं बोलते। बट ये जो थी उनसे मतलब बहुत अच्छी बातें होती हैं हमारी। यहाँ पे मम्मी ऊपर तुलसी जी का वो पूजा होता है ना, कढ़ाई मतलब चढ़ाते पूड़ी वो हलवा बना के, तो यहाँ पे मम्मी वही चढ़ाती। मैंने सोचा कि थोड़ा सा क्लिप ज़रूर आपके साथ शेयर करें। तो यहाँ पे मम्मी वही पूजा कर रही थी और मुझे बुलाई थी। मैं बहुत ज़्यादा सीढ़ी नहीं चढ़ती हूँ, पर पूजा के नाम पे मैं सीढ़ी चढ़ के गई थी। और यहाँ पे मम्मी चूड़ी मतलब चूड़ी बिंदी जो भी चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे मैं बाबू से बात कर रही हूँ और कपड़े वो कर रही थी थोड़ा बहुत। तो हमने सोचा कि हम शेयर करते हैं, थोड़ी थोड़ी क्लिप हो जाती है तो चलो शेयर कर लेते हैं। और मुझे वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरा इसके पहले भी एक चैनल रहा था, वो मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, तो
उसका जो पासवर्ड था वो मैं भूल गई और उस पे मेरे 1200 सब्सक्राइबर हो गए थे। 1 साल में हमने वो सब्सक्राइबर कमाए थे और ये मतलब इतना मैं रोई थी जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हुए थे, इतना खुशी हुई थी मेरे को। तो हमें पता है कि अब आप लोग वो 1 साल में इतना हुआ था और ये बहुत कम समय में आप लोग मेरा कर देंगे, तो मुझे पता है। और बिना यूट्यूब फैमिली के कुछ भी मुमकिन नहीं है। आप लोगों ने कितने को क्या से क्या कर दिया है। मुझे एक नाम चाहिए और वो नाम मुझे पता है, मेरा एक मन है कि मतलब मेरी मम्मी का सपना पूरा करना है मुझे, और मुझे थोड़ी सी चीज़ें हैं उसको पूरा करना है। तो मुझे पता है एक नाम कमाना है मुझे यूट्यूब पे, तो ये नाम मेरे को बिल्कुल मिलेगा और आप लोग देंगे मुझे। तो यहाँ पे मेरी प्रेगनेंसी टाइम चल रहा है, तो मैं सोची थोड़ा शेयर कर दूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे मेरा फैमिली कंप्लीट हो जाएगा तो हम नहीं करेंगे, तो इसलिए जितना हो सकता है हम आपके साथ शेयर कर दें। वैसे तो सबका मन है बेबी गर्ल हो, पर भगवान के ऊपर है सब। तो आप लोग भी विश करिए कि बेबी गर्ल ही हमें हो। और मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैं जूस पीने आई हूँ तो मैं रास्ते में वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि घर पे मम्मी मतलब बिल्कुल काम भी नहीं कुछ करने दे रही है, और ना ही मतलब ज़्यादा फ़ोन वोन हम यूज़ कर रहे हैं मम्मी के सामने, क्योंकि जब हम काम नहीं करते और बड़ों के सामने हम फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। तो ये मतलब मेरे घर वाले मना नहीं करते, बट मैं खुद मेरे अंदर है कि अगर मम्मी पापा या फिर कोई है तो मैं उनके सामने बहुत ज़्यादा फ़ोन नहीं चलाती हूँ, बस काम का। मम्मी मना नहीं करती है, बट मेरे अंदर यही है। तो मम्मी बोल रही थी इस टाइम जितना आराम करोगी उतना तुम्हारे लिए ठीक है, क्योंकि मम्मी देखती हैं मैं रात सोती नहीं हूँ। कल ऐसा हुआ था, मैंने रात में खाना भी नहीं खाया और मैं सो गई। सुबह भी उठी तो मैं चाय और इस टाइम मटर की घुघरी खाई थी। फिर उसके बाद मैंने दिन में कुछ भी नहीं खाया था, नारियल पानी पिया। फिर शाम को फिर यहाँ पे बाबू इंजॉय कर रहा था, तो हमने सोचा कि बाबू की भी वीडियोस पढ़े। तो यहाँ पे बाबू को मैं दूध दे रही थी और बाबू बोल रहा था कि मम्मी ये क्या होता है, मम्मी ये क्या होता है, मम्मी ऐसे कैसे, मम्मी बिल्ली है। तो बच्चों की बातें तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे बाबू वही सब बातें कर रहा है। और मैं लास्ट में यही कहना चाहती हूँ कि मतलब बोलूँगी कि सबको ये टाइम सबको नसीब हो। जितनी भी औरतें हैं, माता रानी, भगवान जी, हमारे जो भी मतलब होते हैं देवी देवता, हम सब यही कहेंगे कि सबको ये खुशी नसीब हो, क्योंकि मतलब माँ बने बिना सब अधूरा है और माँ के बिना अधूरा है। तो ये थोड़ी सी दुख की टाइम तो होता है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। किसी को कुछ, किसी को बिल्कुल नहीं होती, किसी को बहुत ज़्यादा होती है, किसी को नॉर्मल होती है। तो होता है सबको, बट ये सहन करने के बाद जो लाइफ होती है ना, वो एकदम चेंज हो जाती है। बेबी होने के बाद भी लाइफ आपका एकदम बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो हम वही सब आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि मतलब बेबी होने के बाद कैसे लाइफ होती है, मतलब हमारी सासू माँ कैसे केयर करती थी। बाबू के टाइम पे मैं वीडियो नहीं बनाती थी, बट मैं सोचती थी कि मतलब जब मैं वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो मैं सोची कि क्यों नहीं मैं बहुत पहले से वीडियोस बनाऊं, जो थोड़ी सी बाबू की यादगार पले भी मेरे साथ हो जाता, वीडियो में कैप्चर हो जाता। और जो भी चीज़ें होती, मम्मी का केयर करना, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं बाबू को दूध देने आई थी, तो यहाँ पे दूध भर रही हूँ। तो बहुत ही मतलब ये लाइफ में पता चलता हाँ कि मतलब क्या चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है, क्या नहीं। इतना ज़्यादा इंजेक्शन, दवाइयाँ, मतलब सब कुछ, रात में उठना बैठना, घर वालों का केयर करना, मतलब वोमिटिंग होना, मतलब बहुत कुछ चीज़ें हैं जो इस टाइम होते हैं। तो बहुत ही अच्छी मतलब वो रहती है और बहुत ज़्यादा एंजॉय भी होता है। तो यहाँ पे यही सब चल रहा है। तो मैं यहाँ पे बाबू को दूध ला के दे रही हूँ। और यार सच बताऊँ ना, तो ठंड में बिल्कुल मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा है इस टाइम, बिल्कुल भी। तो